अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अली एकेडमी 92 चैनल में आप तमाम नाज़रीन का स्वागत है। साथियों, मैं आपके बीच एक नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ फिर से हाजिर हो गया हूं। जो लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप जल्दी फटाफट इस चैनल से जुड़ जाए और इसकी एक एक वीडियो को सही तरीके से देखें और वीडियो को स्किप न किया करें। वीडियो समझ में आ जाए तो आप उसे लाइक और शेयर कर दिया करें। साथियों, तो बगैर किसी इंतजार के हम आते हैं उस नए चैप्टर की तरफ, जो चैप्टर वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो भी आपके साथ अभी होने वाली है। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं ये बिल्कुल नादिरो नायाब, बिल्कुल ऐसा टॉपिक जो हम अभी तक सही से सुने भी नहीं थे। साथियों, आज ऐसी टॉपिक लेकर के मैं आपके बीच हाजिर हो गया हूँ। बने रहे आप इस वीडियो में, एक एक पॉइंट को मैं आपके बीच रखूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर हिजरत क्या चीज होती है। साथियों, तो हम देख लेते हैं हिजरत। सबसे पहली बात तो ये है कि हिजरत कहते किसको है। सबसे पहले आप ये समझें कि हिजरत कहते किसको है। हिजरत का सीधा माना होता है एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, ये हिजरत का माना होता है। और हिजरत का मतलब ये होता है कि किसी जगह हम रह रहे हों और वहाँ हमें वहाँ के रस्मो रिवाज या किसी तरह की दिक्कत परेशानी या वहाँ के आबो हया ठीक न लगना, आबो हवा का ठीक न होना, जिसकी वजह से इस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह सुकूनत इख्तियार कर लेना, ये होता है हिजरत। अंग्रेजी में अगर देखें तो आप इसको माइग्रेशन भी कह सकते हैं। इसको हिजरत को माइग्रेशन यानी हिजरत करने को माइग्रेट करना कहते हैं। साथियों, तो हिजरत करना ये तारीखी एतबार से, ऐतिहासिक हिसाब से आप देखें तो हिजरत ये हमारे पेशवा जो रहे हैं उनकी भी सेवा रही है। जैसे हजरत आदम का जन्नत से दुनिया की तरफ आना, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी का मक्के छोड़ करके मदीना की तरफ चला आना। इसी तरीके से आप देख लें कि हम जिस जगह जिंदगी बसर कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों की खुराक को पूरा करने के लिए रोजी की तलाश में अपने घर बार की मोहब्बत को छोड़ करके दूर दराज जाना और जा करके रिस्क हासिल करना, ये भी एक हिजरत है। और हिजरत जो है ना, एक हिजरत ऐसी भी है जो हर इंसान को इस दुनिया को छोड़ करके दूसरी दुनिया तक जाना है। तो ये रही हिजरत के माना और हिजरत का मफहूम। साथियों, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के माना और मतलब को आप समझे होंगे। साथियों, तो देख लेते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर के जो लेखक है वो कौन है। पहले हम उनकी जानकारी ले लेते हैं और जानकारी लेना भी जरूरी है। अगर हम जानकारी नहीं लेते हैं तो फिर हम बिहार बोर्ड के एग्जाम में हमारे साथ दुश्वारी आ सकती है। आपके बीच वही कंटेंट रख दिए गए हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जो आपसे पूछा जाएगा। साथियों, तो एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर इंशाइया है, जिसके लेखक कौन है? अहमद जमाल पाशा। अहमद जमाल पाशा ने इस हिजरत चैप्टर इंशाइया चैप्टर नंबर 5 को लिखा है। साथियों, अगर हम बात करें और आगे आकर के, तो सबसे पहले देखिए अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 को इलाहाबाद का ये मोहल्ला है खुल्दाबाद। इलाहाबाद के अंदर एक मोहल्ला है खुल्दाबाद, जहां पे अहमद जमाल पाशा की पैदाइश होती है। अहमद जमाल पाशा के दादा का नाम नजफ अली। अहमद जमाल पाशा के दादा का नाम नजफ अली है और अहमद जमाल पाशा के जो वालिद हैं, इनके वालिद का नाम शुजाअत हुसैन है।
शुजाअत हुसैन इनके वालिद का नाम है। और इनके वालिद की जो दूसरी, इनके वालिद साहब जो शुजाअत हुसैन हैं, इनकी 2 शादी हुई थी। दूसरी बीवी का नाम सरवरी खातून है। शुजाअत अली अहमद जमाल पाशा के वालिद हैं। शुजाअत हुसैन की 2 शादी हुई थी। एक बीवी का नाम जिक्र नहीं किया गया है, दूसरी बीवी का नाम सरवरी खातून बताया गया है। शुजाअत हुसैन ने अपने इसी बीवी के नाम पे अपने मकान का नाम रखा था सरवरी मंजिल। सरवरी मंजिल रखा था साथियों। तो अहमद जमाल पाशा 1940 में, अहमद जमाल पाशा के वालिद साहब 1940 ईस्वी में लखनऊ चले आए। लखनऊ के अमीनाबाद के कच्चे इलाके में आकर के बस गए। पैदाइश इलाहाबाद में होती है। इलाहाबाद को छोड़ करके हिजरत करके इनके वालिद साहब लखनऊ के अमीनाबाद के कच्चे इलाके में एक मकान लिया, वहां किराए की, और यहाँ रह गए। अब बात करते हैं अहमद जमाल पाशा की पढ़ाई की। तो इब्तदाई तालीम तो इनकी घर पर ही हो गई थी, सबकी घर पे होती है, इनकी भी घर पे हुई। लेकिन मैट्रिक जो इन्होंने किया था क्वींस हाई स्कूल लखनऊ, क्वींस हाई स्कूल लखनऊ से इन्होंने मैट्रिक का एग्जाम पास किया। और 1950 में इन्होंने इंटर क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। इंटर जो इन्होंने किया था वो क्रिश्चियन कॉलेज से। और 1953 में इन्होंने बीए लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। और आगे देख लीजिए 1956 में एमए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया। 1950 में इंटर किया, 1950 में इंटर किया, 1953 में बीए किया और 1956 में एमए किया। साथियों अब 1957 की बारी है। आपने 1956 तक की तारीख देख ली। 1957 में सर सैयद मैगजीन, जिसका नाम था स्कॉलर, जिसका नाम था साथियों स्कॉलर का पीरियोडिक नंबर अहमद जमाल पाशा ने निकाला। सर सैयद हाल मैगजीन का, मैगजीन जिसका नाम स्कॉलर था, इसका पीरियोडिक नंबर निकाला। इसी साल झलक बुक डिपो से मजाज के लतीफे, मजाज के लतीफे प्रकाशित हुए। किस बुक डिपो से? झलक बुक डिपो की ये किताब की दुकान फलक झलक बुक डिपो, जहां से मिजाज के लतीफे नामी किताब प्रकाशित होता है। एमए करने के बाद लखनऊ से जब एमए किया, एमए कर लेने के बाद लखनऊ से इन्होंने माहनामा अवध पंज का इजरा किया। लखनऊ से निकलने वाला एक माहनामा मंथली मैगजीन जो एक महीने में एक मर्तबा निकलता था, उसका नाम अवध पंज था। उसका इजरा इन्होंने किया था। इसका चलन, इसको जारी अहमद जमाल पाशा ने ही किया था। कौमी आवाज, ध्यान रखेंगे साथियों, ये कौमी आवाज ये भी एक रिसाला जो लखनऊ के ही अंदर निकलता था। इस कौमी आवाज में 1961 से लेकर के 1961 से लेकर के जुलाई 1976 तक इसी कौमी आवाज के ये एडिटर रहे। कौमी आवाज एक संस्था जहां से कौमी आवाज नाम के एक रिसाला निकलता है। इस रिसाला की एडिटिंग यानी के इदारत इनके ही अध्यक्षता में हुआ करती थी। वो कब से कब तक?
1961 से लेकर के 1976 तक। साथियों और आगे देख लीजिए 1966 में दूसरी शादी हुई किसकी? अहमद जमाल पाशा के भी। बाप भी 2 शादी किए और बेटे भी 2 शादी कर रहे हैं। 1966 में दूसरी शादी सरवर जहां से, सरवर जहां नाम की औरत से इनकी शादी होती है, जो सरवर जमाल के नाम से फेमस होती है, मशहूर होती है, जानी जाती है। आगे देख ले 1976, आप देख रहे हैं 1976 कौमी आवाज की जो इदारत इन्होंने 1976 तक किया था, तो 1976 के बाद ये कहां चले आए थे? सीवान चले आए थे। तो जब ये सीवान आए थे तो 1976 में ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में ये लेक्चरार हो गए थे। ये लेक्चरार हो गए थे ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में। और आगे देख लेते हैं अहमद जमाल पाशा को गालिब एकेडमी की तरफ से सागर सूरी गालिब अवार्ड 1986 में दिया गया था। और भी बहुत सारी अवार्ड बताया गया है किताब में, 2-3 अवार्ड तो है ही है, देख लेते हैं। इनको जो दिया गया था सागर सूरी अवार्ड दिया गया, एक ही अवार्ड है। गालिब एकेडमी की तरफ से सागर सूरी का गालिब अवार्ड इनको दिया गया। और देख लेते हैं अहमद जमाल पाशा के जरिए लिखी गई किताबों की तादाद बहुत ज्यादा है। बहुत सारी किताबों को इन्होंने अपने कलम से तहरीर किया है, लेकिन कुछ अहम किताबें जो आम तौर से इन किताबों का जिक्र ज्यादा होता है और बार बार इन्हीं किताबों के बारे में पूछा जाता है, तो मैं आपके बीच वो किताबें रख देता हूँ। देखिए इनकी लिखी, अहमद जमाल पाशा की लिखी हुई किताब अंदेशाए शहर, सितम ईजाद, ज़राफ़त और तनक़ीद, पत्तियों पर छिड़काव है साथियों। और इसके अलावा वगैरह वगैरह कर दें, कितनी है और ये बहुत ज्यादा है साथियों। अहमद जमाल पाशा 1929 को पैदा हुए और 29 सितंबर 1987 को 1987 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कुतलहटा सिवान में इनका इंतकाल हुआ और यहीं इनकी तदफीन हुई साथियों, यहीं इनकी तदफीन हुई। कुतलहटा सिवान में इंतकाल किए 1987 को और कुतलहटा सिवान में ही इनकी तदफीन हो गई साथियों। तो ये रही जानकारी अहमद जमाल पाशा की जो आपके किताब में दी गई है, जिसको मैंने शॉर्ट करके आपके बीच रख दिया है साथियों। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं हिजरत की तरफ। अहमद जमाल पाशा ने जो हिजरत इंशाइया लिखा है उसे हम देख लेते हैं साथियों। इस चैप्टर में, इस इंशाइया में, इंशाइया निगार यानी कि अहमद जमाल पाशा बताना ये चाह रहे हैं कि हिजरत करना ये कोई गलत बात नहीं है। हिजरत इंसान की शरस्त में है, इंसान की शरस्त में है, इंसान की फितरत है हिजरत करना, और हिजरत करने को कोई ऐब न समझे। हिजरत पैगंबराने इस्लाम ने भी किए हैं, जैसा कि एक तारीख जो सबसे पहले जो अबुल बशर है यानी हजरत आदम, जो जन्नत से सफर करके हिजरत करके इस दुनिया में आए और हमारे और आपके आका मक्का शरीफ से 53 साल जिंदगी गुजार लेने के बाद 10 साल के लिए मदीना शरीफ तशरीफ ले गए थे। टोटल 63 साल इनकी जिंदगी थी, 53 वहां और 10 साल मदीना। तो मक्का से आपने मदीने की तरफ हिजरत किया, तो हिजरत करना कोई ऐब नहीं है। लेकिन इस हिजरत के इस इंशाइये में
एक बहुत अहम बात बताई गई है। एक अहम समाज की तरफ इशारा करते हुए अहमद जमाल पाशा बता रहे हैं कि हिजरत करने वालों में एक वो समाज है जिसे खाना बदोश कहा जाता है, जिसे खाना बदोश कहा जाता है। ये खाना बदोश यानी बंजारों वाली समाज, ये क्या है? इनका मामला ये है कि ये समाज एक जगह पे अस्थायी रूप से कभी नहीं रह पाते, एक जगह अस्थायी रूप से ये नहीं रह पाते। इनका मामला क्या होता है, कहीं भी पूरी दुनिया में आप देख ले, जहां इनकी मर्जी हुई डेरा डंडा डाल देते हैं, डेरा डंडा डालते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन रहते हैं, जब मन में आया चल देते हैं। तो इनको अहमद जमाल पाशा ने इनके बारे में कहा है कि जैसे इनके पाँव में पहिया लगा हुआ है जो रुकने का नाम नहीं लेता, इनके पाँव में चक्कर लगा रहता है, इनकी चक्कर कभी रुकती नहीं है। कभी यहाँ है, सुबह यहाँ है, शाम यहाँ है, शाम वहाँ है, सुबह यहाँ है। ये पूरी जिंदगी इनके साथ लगी ही रहती है। तो खाना बदोश यानी कि बंजारों की वो समाज जिनको एक जगह से दूसरी जगह ये चले जाते हैं, उसी कहानी को थोड़ी देर के लिए कहानी की शक्ल में ला करके उनकी जिंदगी को हमारे बीच रखने की कोशिश की है। साथियों देख ले आप, लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि खाना बदोश क्या होता है। एक मरतबा की बात है कि अहमद जमाल पाशा ट्रेन से सफर कर रहे थे, एक रेलवे स्टेशन के करीब इनकी नजर पड़ती है। बंजारों यानी कि खाना बदोश की एक बस्ती है जो टूटी फूटी छोटे छोटे घर बने हुए हैं, प्लास्टिक चारों तरफ से लगे हुए हैं, सब अलग, पूरे फैमिली के साथ अलग अलग कई सारे छोटे छोटे घर बने हैं जिसमें वो लोग रह रहे। उनके रहन सहन के बारे में बताया है कि लड़कियां ये कर रही है, घर के गार्जियन ये कर रहे थे, औरतें ये कर रही थी, छोटे छोटे बच्चे ये कर रहे थे। वो सारी चीजें नक्शा खींचा है इन्होंने। तो बताया इन्होंने कि रेलवे स्टेशन पे ऐसा ऐसा हमने नजर डाला और उनकी जिंदगी को देखने की कोशिश की। तो इस नतीजे पे ये पहुंचे, गालिबन इन लोगों की जिंदगी अस्थाई नहीं होती, जब चाहे यहाँ है, जब चाहे वहाँ है, जब चाहे जिधर है, जहां मन हुआ वहीं डेरा डंडा डाल दिए। साथियों को अब देख ले, खाना बदोश के लिए कोई रोक नहीं है, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये जहां चाहते हैं अपना घर बना लेते हैं और जब चाहते हैं अपने घर को उजाड़ लेते हैं। इनके बारे में कहा गया है, एक पॉइंट है, इनके लिए हर मुल्क मास है, यानी सारा मुल्क इन्हीं का है, यानी पूरा मुल्क, दुनिया का कोना कोना ये इन्हीं की है, यानी सारी जमीन खाना बदोश की ही है। जहां चाहे वहां बस जाए, कोई भगाता भी नहीं है। कभी सरकारी जमीन पे, कभी किसी के निजी जमीन पे जाकर के बस गए, कोई भगाने वाला नहीं। जब तक मन हुआ रहेंगे, जब मन उगता जाएगा खुद ही चले जाएंगे। तो हर मुल्क मास्त है, हर मुल्क हमारा है। मुहज्जब इंसान खाना बदोश के मामले में बहुत कमजोर है, याद रखें। एक मुहज्जब इंसान जैसे हमारी और आपकी कैटेगरी है, जो हमारी और आपकी गिनती मुहज्जब इंसानों में होती है और उनकी जिंदगी का मामला यह है, जितनी सहनशीलता उनके अंदर है उतनी सहनशीलता हमारे अंदर, सहनशक्ति हमारे अंदर नहीं है। जितनी कठिनाइयों को, जितनी परेशानियों को वो बर्दाश्त कर लेते हैं, हम उतनी परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए एक पॉइंट अहमद जमाल पाशा ने लिखा है कि मुहज्जब इंसान खाना बदोश के मामले बहुत कमजोर है।
साथियों और आगे एक और पॉइंट देख ले, खाना बदोश का घर और धंधा मासूम बच्चे के रेत के घर के मानिंद है। खाना बदोश की जिंदगी को अहमद जमाल पाशा ने बड़ी करीब से रेलवे स्टेशन के करीब देखा था। उन्होंने देखा और गालिबन एक मरतबा जाते हुए देखा था कि कुछ घर वहां पे बने हुए हैं, लेकिन जब वापस आए तो वहां पे वो घर नहीं था। गोया कि जो घर यहाँ बना हुआ था आज यहाँ है और वही घर कल होकर के कहीं और किसी और जगह जाकर के वही घर बन गया हो। तो खाना बदोश का घर और धंधा क्या है, मासूम बच्चे के रेत के घर के मानिंद है, जो हमेशा के लिए नहीं रह सकते। चंद हवा के झोंके आएंगे और उस रेत को उड़ा ले जाएंगे, बारिश के चंद कतरात टपकेंगे और वो घर बिल्कुल सपाट हो जाएगा। तो खाना बदोश का घर भी तो यही होता है, जब तक वो रहते हैं तब तक बिल्कुल दिलकश मालूम होता है, वो खुशगवार माहौल मालूम होता है, लेकिन जैसे ही हटते हैं बिल्कुल उजड़ा चमन हो जाता है। साथियों तो ये एक पॉइंट थी आपके इस हिजरत चैप्टर के। एक और पॉइंट को आप देखें, खाना बदोश जिंदगी के कुम्हार है। खाना बदोश जिंदगी के कुम्हार है, जिंदगी के कुम्हार है। जैसे आप ये देखें, एक कुम्हार जो बर्तन बनाता है, जो बर्तन बनाता है चाक पे रख करके, आपने देखा होगा कि जब वो किसी बर्तन को बनाने की कोशिश करता है तो हमेशा बर्तन सही नहीं बनता, कभी कभी खराब भी हो जाता है, कभी कभी बर्तन खराब भी होता है। तो वो कुम्हार क्या करता है, उस बर्तन को फिर से मिट्टी में रखता है, जो खराब हुआ है उसे मिट्टी में रखता है, फिर गोदता है, फिर जाकर के उसे ताज़ी मिट्टी करता है और फिर उस चाक पे रख करके दूसरा बना देता। तो यही मामला खाना बदोश का भी होता है। एक जगह रह रहा है, जहां पे रह रहा है बहुत अच्छा से रह रहा है, जब मन में किसी तरह की कोई बात आई और उस जगह से अपने घर को गुजारा और दूसरी जगह ले जाकर के पूरे मार्केट को सजा दिया। तो यही मामला होता है। खाना बदोश जिंदगी के कुम्हार होते हैं, अपनी जिंदगी को खुद बनाते हैं, जगह जगह बदल करके अपनी जिंदगी को बनाते हैं। साथियों देखें, अब कुछ और गहरी बातें आप अपने इस चैप्टर के तनाजुर में मुलाहिजा कर ले। हिजरत क्या है? हिजरत इंसान की श्रेष्ठ में है, यानी इंसान की फितरत में है, फितरत में इंसान के दाखिल है, जिसका सिलसिला तो जन्नत से शुरू होता है। जन्नत से शुरू होता है मतलब यह है कि इसका एक दो मफहूम आप ले सकते हैं। एक मफहूम तो वो है कि हम इब्ने आदम हैं, हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हमारे बाप यानी अबुल बशर तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम को जन्नत से हिजरत करके दुनिया में आना पड़ा। और एक ये भी बात हो सकती है कि सारे इंसान की जो तख्लीक वो जन्नत में हुई थी, जन्नत में सारी रूह को पैदा किया गया था और उस जन्नत से इंसान को फिर दुनिया में भेजा जाता है। तो साथियों हिजरत इंसान की क्या है, शरस्त में ही यानी फितरत में ही है, जिसका सिलसिला तो जन्नत से शुरू होता है। साथियों हिजरत एक फर्ज है जो हर किसी को करना है। हिजरत फर्ज है, इसका मतलब यह है कि हर इंसान को एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाना है, हर किसी को जाना है। कुरान में रब फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर वो नफ्स जिसके अंदर जान है, हर जी रूह को एक न एक दिन मौत का मजा चखना है। अगर आप दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह हिजरत नहीं कर रहे हैं तो याद रखें आप एक हिजरत जरूर करेंगे। जब तक आपकी आंख खुली है तब तक आप यहाँ हैं, जब आपकी आंखें बंद होगी फिर आपको उस अंधेरी कोठरी की तरफ धकेल दिया जाएगा। ये आपकी हिजरत होगी और ये फर्ज है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये अमरे रब्बी है, ये रब का फरमान है और इस फरमान पे सबको खड़ा उतरना ही होगा। कोई अमृत आबे हयात पी करके नहीं आया है, हर इंसान को इस दुनिया को छोड़ना है और इसे छोड़ करके एक न एक दिन चला जाना है। तो हिजरत एक क्या है, फर्ज है।
साथियों और देख लेते हैं हिजरत क्या है, और नीचे कुछ बातें हैं। मगरिब को गुलामी की अलामत है। मगरिब क्या है? गुलामी की अलामत है। इसके जानिब हिजरत तो ऐसी ही है जैसे आजाद पंछी को सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। याद रखें, मगरिब गुलामी की अलामत है। इसके जानिब हिजरत तो ऐसी है जैसे आजाद पंछी को सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। साथियों इस लाइन का मतलब यह है कि एक इंसान अभी जहां पे है वहां से कहीं दूर कमाने के लिए, दूर रिस्क हासिल करने के लिए कहीं चला जाए, इस मकसद से कि मैं वहां से पैसे कमाऊं ताकि मैं अपने घर परिवार की अच्छे से देखभाल कर सकूं। अब वो शख्स जो वहां कमाने के लिए गया है, अब उस शख्स को जो कमाने गया है, उस इंसान की जिंदगी की सारी खुशियां वहां डाल दी जाए, उसे अच्छे मकानात मिल जाए, उसे रहने के लिए एयर कंडीशन मकाने मिल जाए, उनके रहने सहने खाने पीने का काफी अच्छा मैनेजमेंट करके दे दिया जाए। फिर उसके बाद भी उससे पूछा जाए कि भाई तुम फ्रीडम महसूस कर रहे हो, तुम आजादी महसूस कर रहे हो? जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे वही याद सताती होगी, उसे वो महसूस होगा, उसे ये एहसास दिलाएगा कि मैं यहाँ मुझे जिस्म की सारी खुशी भी क्यों न मिल जाए, फिर भी मेरी आत्मा को चैन और सुकून नहीं है। इसी के बारे में कहा गया कि मगरिब क्या है? ये गुलामी की अलामत है, और इसकी तरफ हिजरत यानी कि दूर कमाने के लिए जाना ऐसे ही है जैसे आजाद पंछी को सोने के पिंजरे में, चाहे वो पिंजरा सोने ही के क्यों न हो, गुलामी है। कायदा कानून रूल रेगुलेशन के बीच रहना, उसके दायरे में जिंदगी को गुजारना, ये क्या है? एक गुलामी है, ये फ्रीडम नहीं है। चाहे वो रहने के कितने भी अच्छे इंतजाम क्यों न हो, फिर भी वो है तो क्या, रूल रेगुलेशन के अंडर में ही रहना है, वो आजाद नहीं है। जैसे एक आजाद पंछी को चाहे सोने के पिंजरे में ही कैद क्यों न कर दिया जाए, वो आजाद नहीं है, उसे उसी पिंजरे के दायरे में रहना होगा। साथियों एक और देख ले, हिजरत से क्या फायदा होता है? हिजरत से बहुत सारे फायदे भी हैं, बहुत सारे फायदे हैं। हिजरत जब इंसान करता है तो पहले जहां पे होता है वहां पे उस जगह के लोग जानते हैं, जब हिजरत करके दूसरी जगह जाता है फिर वहां के लोग जानने लगते हैं, वहां से तीसरी जगह जाएंगे, वहां के लोग इसे जानेंगे, फिर चौथी जगह, पांचवी जगह, यानी कि जहां जहां ये शख्स जाएगा वहां वहां के लोग इसे जानेंगे। तो गोया कि जितनी जगह लोग जाएंगे हाल खबर होगा, तो ये आपस में भाईचारगी का तो प्रचार होगा, यहाँ पे कौमी यकजहती ही तो होगी, यहाँ पे इत्तेहाद और इत्तेफाक ही तो होगा। तो पता ये चला हिजरत आखिर में इंशाइया निगाह यही बताना चाह रहा है कि हिजरत में इंसानी भाईचारा, आलमी यकजहती और वुसअत का एहसास होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारी फैन फॉलोइंग उतनी बढ़ती जाती है, उतनी जान पहचान बढ़ती जाती है, लोगों से रिश्ते और नाते बढ़ते ही चले जाते हैं। तो हिजरत से ये सारे भी फायदे हैं। साथियों तो ये कुछ बातें जो आपके इस चैप्टर के ताल्लुक से थे और इस चैप्टर के राइटर के ताल्लुक से थे जो मैंने आपके बीच रखा। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। लगे हाथ हम थोड़ा इसके क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं साथियों। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन आंसर मौजूद है, आप देखें क्वेश्चन मौजूद है, लिख रहा है। पहला सवाल होता है, पहला सवाल हमसे होता है कि हिजरत क्या है, हिजरत का ताल्लुक किस सन से है? तो हिजरत का ताल्लुक इंशाइया सन से है, हिजरत का ताल्लुक इंशाइया सन से है। सवाल नंबर 2 पूछा जा रहा है कि बंजारों को
किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, बंजारे को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। तीसरा सवाल है, हर मुल्क मास्त से क्या मुराद है? तो इससे मुराद सारी जमीन हमारी है। हर मुल्क मास्त है, इससे क्या मुराद है, क्या मतलब है? तो जवाब ये है कि इससे मुराद सारी जमीन हमारी है। चौथा सवाल होता है कि बाते शुमाल और बर्फानी हिसार के माना वाज़े कीजिए। बाते शुमाल, तो बाते शुमाल का माना उत्तर की हवा, बाते शुमाल का माना उत्तर की हवा, और बर्फानी हिसार के माना बर्फ के तौंदों का घेरा, बर्फ के तौंदों का घेरा है। साथियों, पांचवा सवाल होता है कि सरमाई तातीलात गुजारने के लिए, सर्दियों की छुट्टी गुजारने के लिए, तातील छुट्टी को बोलते हैं, तो सरमाई तातीलात यानी सर्दी की छुट्टी क्या करने के लिए, गुजारने के लिए कौन महवे सफर होता है? कौन महवे सफर होता है? तो जवाब इसका यह है कि साइबेरिया, साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबिया, साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबिया, मौसमी परिंदे जो महवे सफर होते हैं ठंडी की छुट्टी गुजारने के लिए। छठा सवाल है, किसके मुकाबले में मुहज्जब इंसान माजूर है? जवाब होगा खाना बदोशों के मुकाबले में। खाना बदोशों के मुकाबले में एक मुहज्जब इंसान कमजोर है, माजूर है। सवाल नंबर 7, इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है, उनके नाम लिखें। तो जवाब सुने, 3 मुल्कों का नाम आया है। कितने मुल्क का नाम आया है? 3 मुल्क का नाम आया है। 3 मुल्क वो कौन कौन है? अरब है, पूरब है, पूरब नहीं यूरोप, और अमेरिका। ये 3 है, अरब है, यूरोप है और अमेरिका है, अमेरिका है साथियों। तो ये 3 मुल्कों का नाम आया है। साथियों, देख लेते हैं 8वां सवाल होता है, मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है? जवाब होता है मगरिब को गुलामी की अलामत कहा गया है। सवाल नंबर 9 है, जन्नत से किसे हुक्मे सफर हुआ? जन्नत से किसे हुक्मे सफर हुआ? इब्ने आदम को, इब्ने आदम को। सवाल नंबर 10 ये है, इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? तो इंसान की आखिरी हिजरत मौत है, आखिरी हिजरत मौत है। साथियों, अब इसके जो कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसको अनकरीब आपको करा दिए जाएंगे। वीडियो आएगी, लास्ट में सारे क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपके बीच रख दी जाएगी। उम्मीद करता हूं कि इतनी जो भी जानकारी दी गई है वो सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई है और वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप उसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच में उसे शेयर कर दें। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल से फटाफट जुड़ जाए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले। इससे होगा ये, जब बेल आइकन आप दबाएंगे तो हर रोज आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल से जुड़ जाएं और इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि बहुत जल्द आपके बीच मैं और मेहनत से बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपके बीच लाने की कोशिश कर रहा हूं, कोशिश करूंगा कि कर भी रहा हूं और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश में लगा हूं। इंशाअल्लाह जल्द ही बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतने ही। खुदा हाफिज, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अस्सलामु अलैकुम।